Good morning, dear students. Myself Rajiv Prasad, your math teacher from New Scientist Stephen, Unit 3rd, Agra. Today I am going to start your new chapter, chapter number 10, Vector Algebra. तो वेक्टर क्या होता है आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा. वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी that has magnitude as well as direction and follow the law of parallelogram. तो ये वेक्टर है, ठीक है. तो जैसे कोई एक साइकिल है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है. बोले अ साइकिल विच इज गोइंग टू 30 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो दैट इज वेक्टर. ठीक है, कि वो एक डायरेक्शन भी बता रही है और पर्टिकुलर कितनी स्पीड है वो भी बता रही है. तो इसका मतलब वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम है. ठीक, तो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो पे इस तरीके से. यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी हो 1 यूनिट. मान लीजिए एक कोई वेक्टर है, ठीक है, ए बी. ठीक, तो ए बी की जो लेंथ होगी मैग्नीट्यूड से, लेंथ को मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू कितनी होगी 1. को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो. इनिशियल पॉइंट सेम हो, को इनिशियल वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर या तो वेक्टर स्ट्रेट लाइन में होगा या वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर को भी हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, याद रखिए. ठीक है, कोलिनियर वेक्टर को प्रूव करने के लिए मान लीजिए जरूरी नहीं है इक्वल हो, ये ए है और ये बी वेक्टर है. ठीक है, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी. अगर इस तरीके से आपका कोई वेक्टर मिल रहा है तो ये लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है किसी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर. इक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिसका लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो. ठीक है, यानी कि सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन. ठीक है, इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर डायरेक्शन उल्टी, यानी कि ये मान ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, तो ये हो गया माइनस ए वेक्टर. ठीक है, अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाती तो नेगेटिव वेक्टर हो जाता है. बात समझ में आ गई. तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर आपके एनसीईआरटी बुक में इतने ही है. ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की. पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं. पोजीशन वेक्टर ठीक है, एक ऐसा वेक्टर, मान लीजिए हमारे पास x3 डायमेंशनल कार्टेशियन है, तो एक वेक्टर है पी ओ. ये इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन 0 0 0 ओरिजिन का पॉइंट. इस पी के पॉइंट मान लीजिए x1 y1 z1 है. ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर को हम ओरिजिन से काउंट करते हैं, इसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. ठीक, पोजीशन वेक्टर और लेंथ को हम मैग्नीट्यूड से डिफाइन करेंगे. अगर इसका लेंथ हम निकालें ओपी का, ठीक है, स्क्वायर रूट में x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस या y1 x1 और z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो इस तरीके से ओपी का मैग्नीट्यूड जो है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये मिलेगा. इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. ठीक है, एक टर्म इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, ये ले लेते हैं. तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तो पता है 3D में.
तो ये x के साथ जो एंगल बना रहा है मान लीजिए अल्फा, y के साथ जो एंगल बना रहा है मान लीजिए बीटा, और z के साथ जो एंगल बना रहा है वो मान लीजिए गामा। तो होता क्या है, कोसाइन यानी कि को L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, एक नया रिलेशन और पता, ये 3D में भी बताएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एक टर्म है डायरेक्शन रेशियोज। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बेसिक है, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इसलिए जल्दी जल्दी डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज में को हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई हमारे ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ABC डायरेक्शन रेशियोज है, R डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और L, M और N R डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, आपको ये याद रखना। तो रिलेशन A और L में रिलेशन क्या होगा? L इक्वल टू A अपॉन स्क्वायर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, M इज इक्वल टू B अपॉन प्लस माइनस तो लगा दीजिए, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशनशिप है A और L के बीच में। ठीक, सपोज एक हमारे पास एक वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा अगर पूछा जाए, तो डायरेक्शन रेशियोज A हो गया अपना 2, B हो गया 4 और C हो गया अपना 5। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइन की, तो ABC की वैल्यू से आप ये रख सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हैं ये आपको नहीं पता था। ए वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, इफ ए वेक्टर इज गिवन, तो यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी लेंथ 1 होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि और ए वेक्टर अपॉन ए की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, इससे अगर डिवाइड दे दें तो वो आपका यूनिट वेक्टर मिल जाए। तो इसको हम इसी उससे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये वेक्टर आपको गिवन था। ठीक है, एबीसी आपको मिल गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक, अभी इसी वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें तो इसका लेंथ मान लो ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ है 2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, तो अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो 2i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड दोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है 4, चलो ठीक है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ए कैप इज नथिंग बट 2i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 है 16 20 और 20 प्लस 25 45। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस वेक्टर को लिखना चाहो ए वेक्टर को, तो आप ले सकते हो 2i अपॉन स्क्वायर रूट में 45 प्लस 4 अपॉन 45 रूट 45 j प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट 45 और k। ठीक है, डियर स्टूडेंट, वी हैव फाइंड यूनिट वेक्टर। अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं तो बहुत आपको वेक्टर में याद रखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर में i j k के जो कंपोनेंट हैं उन्हीं को हम L M N यानी कि डायरेक्शन कोसाइन
कहेंगे, यानी कि अगर आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो L कितना है 2/√में 45, ठीक है। M कितना है 4/√में 45 और N कितना है 5/√में 45। तो डियर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट वेक्टर दिया है तो IJ के कंपोनेंट ABC होंगे और आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिए तो IJ के कंपोनेंट जो होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ओके, अब बात आती है, आई होप ये यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया हो। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर का एडिशन बहुत आसान है। अगर वेक्टर रे डायग्राम से देखें, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर, ठीक है, इसको ऐसे लगा देते हैं। और सेम ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये बी वेक्टर, ए वेक्टर, सेम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट की टेल और सेकंड की हेड को मिला दें तो ये आपका रिजल्टिंग वेक्टर मिलेगा, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी वेक्टर। ओके, ऐसे ही मान लीजिए सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सपोज दिस इज ए वेक्टर और आपको माइनस करना है दिस इज बी वेक्टर। तो आप क्या करोगे कि ए वेक्टर तो आपने लिया, ठीक है, और बी की नेगेटिव डायरेक्शन ये उल्टा, दिस इज माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन चेंज करते थे नेगेटिव वेक्टर हो जाता है, आपको पता है। और आपका ये जो वेक्टर होगा रिजल्टिंग वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये आर होगा ए माइनस बी वेक्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नाउ वी हैव टू सी कोलिनियर वेक्टर में आपको बता चुका हूं, ठीक है। एक और है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है Q, ठीक है। इसके पॉइंट है P के x1, y1, z1 और इसके पॉइंट है x2, y2 और z2। तो अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर निकालें, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गए पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग, ओरिजिन तो आपको पता ही है 0 0 0, ठीक है। आपको PQ वेक्टर निकालना मान लीजिए, ठीक। तो PQ वेक्टर होगा क्या, अगर ट्राइंगल लॉ लगाएं हम, PQ वेक्टर फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल लॉ लगाएं तो आपका सेम डायरेक्शन में जो है आपका है OP प्लस PQ इज नथिंग बट रिजल्टिंग वेक्टर। अभी ये ट्राइंगल लॉ में भी हमने पढ़ा, सेम डायरेक्शन तो उसका रिजल्टिंग वेक्टर, इसका रिजल्टिंग वेक्टर क्या होगा OQ, ठीक है। हमें PQ निकालना है तो PQ इज नथिंग बट OQ माइनस OP, ठीक है। तो OQ माइनस OP, तो आप इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं। तो PQ वेक्टर इज नथिंग बट OQ x2, तो x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, दिस इज नथिंग बट PQ। और आपको PQ का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालनी है, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर रूट में फॉर्मूला वही बनता है, अभी थोड़ी देर पहले इसी फॉर्मूले से किया था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी लेंथ इस तरीके से आपकी फाइंड करेंगे। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला, विच इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन फॉर्मूला देखें। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले में सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, इसको थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं। ठीक है, ये वेक्टर है ए मान लीजिए, ये वेक्टर है बी मान लीजिए, ओ दे देते हैं, इसे पी क्यू दे देते हैं। ठीक, तो पी क्यू को एक वेक्टर, इसका वेक्टर है, इस पी क्यू वेक्टर को रिजल्ट, ठीक है, ये वेक्टर कोई आर है, जो पॉइंट आर पे आर वेक्टर जो है वो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये रिजल्टिंग वेक्टर ओ आर निकालना, मतलब ये आर वेक्टर निकालना है। तो ये दो तरीके से बाइसेक्ट कर सकता है। एक तो ये है इंटरनली, तो फॉर इंटरनली इंटरनली के लिए क्या होगा, आर वेक्टर इज नथिंग बट ये वेक्टर इंटू एम, यानी कि ए या एम ए प्लस एन बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये इंटरनली के लिए फॉर्मूला, बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। फॉर एक्सटर्नली, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, और एक कोई आर वेक्टर है, बी वेक्टर को छोटा बना देते हैं। ठीक है, आर वेक्टर है, ये लाइन आगे डॉट है, इसे पी क्यू, ठीक है, इसे आर पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट है ओ बी वेक्टर, और ये हम ये एक्सटर्नली इसे बोलते हैं, फॉर एक्सटर्नली इसे डिवाइड कर रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ, वो जो डिवाइड हो गया एम और ये हो गया एन। ठीक है, तो इस तरीके से आर जो होगा वो होगा ए एम या एम ए वेक्टर माइनस एन बी वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ये आपका एक्सटर्नली पॉइंट के लिए होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए। ठीक है, हाँ, अब बात आती है, यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 के लिए। आई होप आप सबने कर भी ली होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इस इन दो एक्सरसाइज में, यू कैन डिस्कस विद मी। नाउ अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 की तरफ, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, को हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो पहले हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है, पहला है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या है, ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये दिस इज मेन रिजल्ट। ठीक है, ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इफ इसमें कंडीशन है, अब अगर थीटा जो है 0 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, ए डॉट बी
थीटा 0 हो गया, थीटा 0 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस केस में थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में 0 एंगल बन रहा है। वो दोनों कैसी लाइन है, यानी कि ए जो है वो पैरेलल है बी के। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए पाई बाय 2, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो यानी कि ए डॉट बी बराबर 0। तो इस केस में ए जो है परपेंडिकुलर होता है बी के। अगर ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, यानी कि वो दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है। अगर cos 0 दिया हुआ है तो कैसा है, पैरेलल वेक्टर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी से आप एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और हैं। आपको डॉट प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारा 1 मिलता है। ठीक है, सिमिलरली आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हमें 0 मिलता है। ठीक है, आई होप डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। इसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, ये भी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन ए लाइन, लाइन पे किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन वाली बात करें तो मान लीजिए दिस इज लाइन और ये आपका कोई वेक्टर है ए। ठीक है, और ये आपका कोई बी वेक्टर है। एक सेकेंड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये आपका कोई बी वेक्टर है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन मतलब इस वेक्टर की शैडो, इस वेक्टर की शैडो जो पड़ेगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। ए डॉट बी अपॉन प्रोजेक्शन करता है बी पर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इससे आप डिवाइड दोगे। अगर ऐसी बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी, अगर उल्टा सपोज कर ले ऑन ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसका आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ही आता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट के साथ इसे आप देखिए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। इस पे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के आ सकते हैं। एक्सरसाइज 10.3 इसी पे बेस्ड है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट आपका ये हो जाता है एक्सरसाइज 10.3 में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो जल्दी से, वीडियो पर छुट्टी जा रही है। देखो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल यानी कि थीटा आपको निकालना है। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 2। ठीक है, और आपको ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ √6। आपको एंगल निकालना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी डॉट बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो पुट द वैल्यू, ये आपको √6 दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ √3 इंटू ये दिया हुआ 2 कॉस थीटा आपको निकालना है। तो जैसे आप यहाँ पे डिवाइड देंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √6 को क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √2 अपॉन √3 और 2, और बस ये डिवाइड हो चला गया, तो ये इससे कट जाएगा, √2 से ये कट जाएगा √2 टाइम, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। 1 अपॉन √2 किस में होता है, 1 अपॉन √2 कॉस 45, यानी कॉस π/4, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप खुद करिए। ठीक है,
और कोई प्रॉब्लम आती है देन वी विल डिस्कस इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू। और प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसको इसके बेस पे कम से कम 5 या 6 मार्क्स का जरूर आता है और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए अवेयर हो जाइए आप। ओके, थैंक यू।